हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा की गई एक स्टडी में पाया गया है कि जब कोई व्यक्ति नौकरी पाता है तो इसमें 85% हिस्सेदारी उसके नजरिए की होती है और बाकी के 15% उस व्यक्ति के स्मार्टनेस और काम की जानकारी शामिल होती है। हैरत की बात यह है कि पढ़ाई पर खर्च करने वाली पूरी की पूरी 100% रकम इसी स्मार्टनेस पर खर्च की जाती है, जबकि सफलता में इसकी हिस्सेदारी सिर्फ 15% है। जीत आपकी। यह किताब सफलता के बाकी 85% के बारे में ही है। अंग्रेजी भाषा में एटीट्यूड मीन्स नजरिया सबसे महत्वपूर्ण लफ्ज है। जिंदगी के हर हिस्से का महत्व, जिंदगी के हर हिस्से में इसका महत्व है, चाहे वह आपकी निजी जिंदगी हो या फिर आपकी व्यवसायिक जिंदगी। क्या एक अफसर अच्छे नजरिए के बगैर एक अच्छा अफसर बन सकता है? अच्छे नजरिए के बगैर क्या कोई विद्यार्थी अच्छा विद्यार्थी बन सकता है? क्या माँ बाप, गुरु, दुकानदार, मालिक और कर्मचारी अच्छे नजरिए के बिना अपने काम में अच्छे हो सकते हैं? चाहे आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, कामयाबी की बुनियाद एक ही है, वह है आपका नजरिया, आपका एटीट्यूड। अगर आपका नजरिया कामयाबी और लक्ष्य प्राप्ति के लिए इतना ही महत्वपूर्ण है, तो क्या आपको जिंदगी के प्रति आपके नजरिए को जांचना नहीं चाहिए? क्या खुद से यह नहीं पूछना चाहिए कि आपका नजरिया आपके मकसद पर किस तरह असर डालता है? अफ्रीका में एक खुश और संतुष्ट किसान रहता था। वह खुश था क्योंकि वह संतुष्ट था और वह संतुष्ट था क्योंकि वह खुश था। एक दिन उसके पास एक ज्ञानी व्यक्ति आया जिसने उसे हीरो की अहमियत और उसकी ताकत के बारे में बताया। ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, अगर तुम्हारे पास अंगूठे के जितना भी हीरा हो तो तुम अपना एक शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी के बराबर एक हीरा हो तो तुम शायद अपने देश के ही मालिक बन सकते हो। ऐसी बातें किसान को बताकर वह ज्ञानी व्यक्ति चला गया। उस रात किसान बिल्कुल नहीं सो सका। वह नाखुश था और असंतुष्ट भी। वह नाखुश था क्योंकि वह असंतुष्ट था। वह असंतुष्ट इसलिए था क्योंकि वह नाखुश था। अगले दिन सुबह उसने अपने खेतों को बेचने का बंदोबस्त किया और अपने घर वालों की देखभाल का इंतजाम करके वह हीरो की खोज में निकल पड़ा। पूरे अफ्रीका में वह घूमता रहा लेकिन कुछ नहीं मिला। सारे यूरोप का चक्कर लगाने के बाद भी उसकी खोज पूरी नहीं हुई। जब वह स्पेन पहुंचा तब वह भावनात्मक, शारीरिक और आर्थिक कमी से बिल्कुल टूट चुका था। उसकी हिम्मत इतनी ज्यादा टूट गई थी कि उसे बार्सिलोना नदी में कूदकर खुदकुशी करनी पड़ी। उधर जिस व्यक्ति ने उसके खेत खरीदे थे, वह एक बार जब वह खेतों से गुजरने वाली एक नहर से अपने ऊँटों को पानी पिला रहा था तो नहर के दूसरे किनारे पर सूरज की रोशनी जैसे ही एक पत्थर पर पड़ी तो इंद्रधनुष की तरह 7 रंग जगमगा उठे। उस व्यक्ति ने सोचा कि यह पत्थर बैठक में सजाने के काम आएगा और वह उसे उठाकर घर ले आया और बैठक में सजा दिया। उसी दोपहर वह ज्ञानी व्यक्ति फिर वहां आया। उसकी नजर जगमगाते पत्थर पर पड़ी तो उसने पूछा कि क्या हाफिज वापस आ गया है? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? तब वह ज्ञानी व्यक्ति ने जवाब दिया, वह सामने रखा पत्थर हीरा है, मैं देखते ही पहचान जाता हूँ। नए मालिक ने फिर कहा, नहीं, वह सिर्फ एक पत्थर है, मैंने उसे नहर के पास से उठाया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ ऐसे बहुत सारे पत्थर हैं। वे दोनों गए, पत्थरों के कुछ नमूने उठा लाए और जांच के लिए भेज दिए। सचमुच वे पत्थर हीरे थे। उन्होंने पाया कि उस खेत में दूर दूर तक हीरे दबे हुए हैं। इस कहानी से आपको क्या सबक मिला? इस कहानी से 5 सबक मिलते हैं। फर्स्ट, जब हमारा नजरिया सही हो तब हमें एहसास होता है कि हम सब हीरो की खानों में चल रहे हैं जो अक्सर हमारे पैरों के नीचे होते हैं। हमें इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जरूरत है सिर्फ इसको पहचानने की। सेकंड, दूसरी ओर घास हमेशा हरी दिखती है। थर्ड, जैसे हम ये सोचते हैं कि दूसरे का स्थान हासिल करके हमें खुशी होगी, उसी तरह दूसरे भी यही सोचते हैं कि हमारा स्थान पाकर उन्हें भी खुशी मिलेगी। इसी ख्वाब सोच को लेकर लोग अदला बदली को तैयार रहते हैं। फोर्थ, जब लोग मौके को पहचान नहीं पाते तो अवसर वह खटखटाना उन्हें शोर लगता है। फिफ्थ, एक मौका दोबारा नहीं खटखटाता। दूसरा मौका अच्छा या बुरा हो सकता है लेकिन वो नहीं होगा जो पहले था। इसलिए सही फैसला सही समय पर बहुत अहमियत रखता है।